हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है टॉरस यानी वृषभ राशि। आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ओके सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए और जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ दीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके लव, रिलेशनशिप, करियर को लेके। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड मेरा सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके टॉरस, सबसे पहले देखते हैं वृषभ राशि, आपकी फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। टॉरस यानी वृषभ राशि की फीलिंग्स एंड थॉट क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनके पार्टनर के लिए राइट नाउ। डिवाइन प्लीज गाइड करें। टॉरस यानी वृषभ राशि की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है वृषभ राशि के पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में राइट नाउ। वृषभ राशि की फीलिंग एंड थिंकिंग। 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके तो टॉरस, आप तो ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप अच्छे टाइम की वेट कर रहे हो, एक अच्छे समय की आप वेट कर रहे हो टॉरस। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हो कि आपने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स पर सरेंडर कर दिया है कि अभी जो होगा देखा जाएगा टाइप से। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फाइट्स वगैरह हैं, स्ट्रगल है काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है और भी लोग इन्वॉल्व हो। टॉरस राइट नाउ आप बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहे हो, सेटिस्फाइड नज़र नहीं आ रहे हो। कहीं ना कहीं इस कनेक्शन से, इस पर्सन की चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं एक इंटरनल स्ट्रगल भी हो सकती है। टॉरस आपके अंदर एक इंटरनल स्ट्रगल चल रही हो, बट मैं ये देख रही हूँ कि आप एक डीप अपसेट एनर्जी में हो राइट नाउ। ठीक है, इस पर्सन को लेके, स्पेशली इस कनेक्शन को लेके और ओवरऑल द सिचुएशन जो भी चल रही है आपके रिलेशनशिप में, उन चीज़ों को लेके आपके मन में एक डीप डिससेटिस्फैक्शन फील हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरनल स्ट्रगल हो सकती है, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच फाइट्स होती रहती हैं, झगड़े हैं, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी है इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं आप बहुत खुश नहीं हो इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। ठीक है, आपको ये भी लग रहा है कि समहाउ ये रिलेशनशिप ख़त्म ही हो चुकी है। ठीक है, आपको डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अभी यही ख़त्म हो चुकी है। ये एक लॉस्ट सिचुएशन है, ये कम्प्लीटली इसमें आप इस लॉस्ट फील कर रहे हो, रिग्रेट है आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चीज़ से बाहर आना बहुत ज़्यादा चाहते हो। आप इस चीज़ से बाहर भी आ रहे हो, जो अपसेट फीलिंग थी ना, धीरे धीरे आप इस फीलिंग से बाहर आ रहे हो। ठीक है, डेफिनेटली एक ब्रेकअप, एक डीप सैडनेस की एनर्जी से धीरे धीरे आप समहाउ बाहर आ रहे हो। और कहीं ना कहीं आप, बिकॉज कि आपने चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, समहाउ आप वो कर रहे हो जो शायद आप नहीं कर पाते थे, वो ये कि लाइक छोड़ना चीज़ों को। जैसे ही आपने ये सिचुएशन क्रिएट की कि लाइक आपने चीज़ों को बहुत हद तक यूनिवर्स पर छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप धीरे धीरे इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। कहीं ना कहीं एक लेट गो करने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। समहाउ डीप पेन, डीप सफरिंग, डीप ट्रॉमा आपके अंदर है, बट आप स्लोली स्लोली उस चीज़ से बाहर निकल के आने लग रहे हो। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ तो है कि एक
संतुष्टि नहीं है आपको इस रिश्ते से, ना ही आपने अगर अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए हैं तो वहाँ पर भी आपको एक सेटिस्फैक्शन नहीं है। साथ ही साथ बहुत स्ट्रगल भी चल रही है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिख रही है। हो सकता है आप इंटरनली बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ओवर थिंकिंग, आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश तो कर रहे हो बट कुछ हो नहीं पा रहा है। बहुत ज़्यादा आप पेन में दिखाई दे रहे हो, बट स्लोली आप इस पेन की सिचुएशन से बाहर आने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। एक डीप हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से राइट नाउ आप गुजर भी रहे हो, बट आपने ये सोच लिया है कि धीरे धीरे आपको इस चीज़ से बाहर आना है। एंड राइट नाउ वही कर रहे हो, सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, तो इसकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिख भी रही है। हो सकता है आप किसी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस से डील कर रहे हो। ठीक है, अभी आपके पार्टनर की हम फीलिंग्स एंड थिंकिंग देख लेते हैं। आपको आपके पार्टनर की मैसेज और कॉल की वेट है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, डिवाइन प्लीज गाइड करें टॉरस के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में टॉरस के लिए, वृषभ राशि के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें टॉरस यानी वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग एंड थिंकिंग क्या है वृषभ राशि के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ वॉन्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो टॉरस, आपके पार्टनर इस टाइम पे ऐसा लग रहा है अपने करियर, अपने मनी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने ओवरऑल स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके लिए कोई रिश्ता देख रही हो, लीगल मैरिज के लिए, तो इस चीज़ के लिए भी इनका फोकस है। ठीक है, समहाउ ये हो सकता है उसमें भी इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका जो मेन फोकस इस टाइम पे मैं देख रही हूँ वो इनका करियर, इनकी स्टेबिलिटी, मनी, पेंटिकल्स और ओवरऑल लाइफ की स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये पर्सन कंप्लीट साइलेंट है यहाँ पे। राइट नाउ दिस पर्सन इज कंप्लीटली साइलेंट। ठीक है, ये पाइसीज एनर्जी है, लॉस्ट एनर्जी है, सीक्रेटिव एनर्जी है। ठीक है, ये कुछ भी नहीं कह रहे हैं, ये कुछ भी नहीं, कोई एक्शन नहीं है इस पर्सन की तरफ से, कोई एक पर्सन भी मुझे एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, साइलेंटली ये अपने आप पर फोकस कर रहे हैं, अपने स्टेटस, अपने वर्क, अपने करियर, और लाइक ऐसा लग रहा है कि समहाउ ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये चीज़ों को आपसे कह ना रहे हो, बिल्कुल भी 1% भी आपको इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, बट ये अपने करियर, अपने मनी, अपने जॉब में अच्छा कर रहे हैं। प्लस वहाँ पे इनकी नेम फेम दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और काफ़ी सक्सेसफुल पर्सनालिटी भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सीक्रेटिव हैं। अगर मैं आपके रिलेशनशिप की बात करूँ ना, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सीक्रेटिव नज़र आ रहे हैं, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये बिल्कुल भी 1% भी कुछ रिवील नहीं कर रहे हैं। कुछ आपको ऐसा महसूस होगा इस पर्सन की वाइब से कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके क्या चाहते हैं, आप ये समझ ही नहीं पाओगे ये पर्सन एक्चुअली में चाहते क्या है। बिकॉज राइट नाउ दिस पर्सन इज इन अ हाई प्रीस्टेस एनर्जी, बिल्कुल सीक्रेटिव, बिल्कुल ज़्यादा कुछ भी शेयर नहीं करना। हो सकता है ये बिल्कुल लंबे समय से चल रहा हो। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड इज ऑल्सो शो कि ये पर्सन बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों को। ठीक है, ये पर्सन अगेन यहाँ पे कुछ बहुत स्ट्रांगली होल्ड करके चल रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनको ये कम्प्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हैं। पास्ट एंगर, पास्ट कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट कुछ चीज़ों को ये बहुत स्ट्रांगली, टाइटली अपने हार्ट में होल्ड करके चल रहे हैं। ठीक है, एंड समहाउ इसी वजह से ये कहीं ना कहीं बहुत इन एंड आउट है। ये सिचुएशन बहुत इन एंड आउट हो सकती है आप दोनों के बीच, रिलेशनशिप बहुत इन एंड आउट हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि ये रिलेशनशिप कंप्लीटली ख़त्म हुआ है, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि बहुत अनस्टेबल ये पर्सन फील कर रहे हैं इस रिश्ते को लेके, आपको लेके,
ठीक है। हो सकता है कि कोई दो सिचुएशंस हैं जिनके बीच ये स्टक फील कर रहे हैं, कोई दो ऑप्शंस हो सकते हैं जिनके बीच ये बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइक किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, ये बैलेंस भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, समहाउ ये एक इम्बैलेंस्ड शो कर रहे हैं और ये दोनों सिचुएशन को या तो आपको या फैमिली दोनों को साथ में लेके नहीं चल पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कोई फैमिली सिचुएशन हो जिस वजह से ये इतना सोच रहे हैं, बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें हैं जिनको ये आपसे कह भी नहीं पा रहे हैं, एट द सेम टाइम उन चीज़ों को ये छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, कंफ्यूजन, स्टकनेस, अनस्टेबिलिटी, दो ऑप्शंस के बीच, दो सिचुएशन के बीच चुनाव ना कर पाना, इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये अपने करियर पे ही अभी थोड़ा ठीक दिखाई दे रहे हैं, करियर वाइज चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा हो सकता है कि इनको अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है, फैमिली हो सकता है इस पर्सन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। ठीक है, तो फैमिली को लेके तो ये बहुत चल रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम जब बात इस रिश्ते की आ रही है तो ये पर्सन बिल्कुल सीक्रेटिव है, कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई डिसीजन ये कांस्टेंट बेसिस पे नहीं ले पा रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई सिचुएशन बहुत अनस्टेबल है जिसको लेके ना तो ये इस सिचुएशन को छोड़ सकते हैं ना ये उस सिचुएशन को छोड़ सकते हैं, तो बीच में अटक गए हैं, बीच में रुक से गए हैं। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी इस कनेक्शन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें, टॉरस के पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। टॉरस के पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। फाइव ऑफ सोल, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोल। कोई भी एक्शन नहीं है इस पर्सन की तरफ से, कोई भी नो एक्शन, कंप्लीटली नो एक्शन। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन, बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत एक अनस्टेबल सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, या तो दो सिचुएशन के बीच चक्की सब मतलब जैसे पिसते नहीं है वैसे पिसना। ठीक है, कंफ्यूजन होना कि लाइक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इस रिश्ते को लेके, स्पेशली एक वेट और वॉच की स्थिति में ये दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ ये हर ड्रामे से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज जहाँ पर भी सिचुएशन कहीं ना कहीं दोनों ही सिचुएशन इनके लिए ज़रूरी है। हो सकता है ये रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, फैमिली भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, या अदर कोई सिचुएशन हो सकती है, तो ये दोनों ही चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है, साथ में रखना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, जो कि हो ही नहीं पा रहा है। यस, अच्छा एक चीज़ और मैं जो यहाँ पे देख रही हूँ ना टॉरस, आपके पार्टनर अगर चाहें तो चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं, बट समहाउ वो अपने आप को ये कह रहे हैं कि नहीं उनसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को ही झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, बट अगर ये चाहें तो चीज़ें बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। सो दिस इज द रीडिंग फॉर टॉरस। आई होप की रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।